मेरे ख्याल में बहुत अच्छा डिसीजन था उनका कि क्यों उन्हें कोई निकाले, इससे पहले कोई निकाले उनको, या ये डाउट क्रिएट करे कि वो निकाले जा सकते हैं, इससे पहले अच्छे बड़े प्लेयर को ये फैसला खुद कर लेना चाहिए था। जो ग्रेटनेस है वो डिसीजन मेकिंग से भी होती है, इस तरह की डिसीजन मेकिंग से। किसी का दिल नहीं चाहता क्रिकेट को खैरबाद या छोड़ के जाने को, मगर विराट कोहली ने मौका देखा और सही समझा। आई थिंक सही टाइम के ऊपर जो है वो रिटायरमेंट अनाउंस किया। मिस करेंगे उनकी एनर्जी, उनकी फिटनेस, कहीं पे खम नहीं आने दिया उन्होंने अपनी परफॉर्मेंस में, और ऐसे नहीं लग रहा था कि वो लायबिलिटी बन गए हुए टीम के लिए। इतना ज्यादा कंट्रीब्यूट वो करते हैं, जोशीले अंदाज से क्रिकेट खेलते हैं, फुटवर्क जानदार है और बहुत अच्छा प्लान किया उन्होंने। मेरे ख्याल में बहुत अच्छा डिसीजन था उनका कि क्यों उन्हें कोई निकाले, इससे पहले कोई निकाले उनको, या ये डाउट क्रिएट करे कि वो निकाले जा सकते हैं, इससे पहले अच्छे बड़े प्लेयर को ये फैसला खुद कर लेना चाहिए था। तो उन्होंने ये फैसला किया, बहुत अच्छा डिसीजन था। उनके लिए बहुत नेक तमन्नाएं हैं, ख्वाहिशें हैं कि वो कंटिन्यू करें। अगर मैं होता तो मिन्नत अल्लाह करके उनको एक साल और रोक कि आप रोकें, क्योंकि आप जैसा बैट्समैन जिसकी रेंज ऑफ शॉट्स इतनी ज्यादा है, जो इतना अच्छा खेलता है, थोड़ी फिटनेस करते, थोड़ी सी रहते, लेकिन वो इससे ज्यादा स्ट्रेस लेना नहीं चाहते, क्योंकि एक बंदा थक जाता है। और इतना बेचारे ने प्रेशर लिया पिछले 3-4 साल, और स्पेशली आफ्टर द वर्ल्ड कप बहुत प्रेशर लिया। सो आई रेकन कि इट्स अ वेरी गुड डिसीजन, और उनकी कॉन्ट्रीब्यूशन हिंदुस्तान क्रिकेट के लिए हमेशा याद रखी जाएंगी। Once a legend is always a legend. Let's take a bow to the greatest of all time, विराट कोहली for his services. चाहे मैं पाकिस्तान से हूं, चाहे आप इंडिया से हैं, दुनियाए क्रिकेट में आप कहीं से भी कहीं ये वीडियो देख रहे हैं, अगर आप ट्रू क्रिकेट फैन हैं तो आप एडमायर करेंगे, आप अप्रिशिएट करेंगे इस अमेजिंग जर्नी को, इस अमेजिंग कैरियर को, क्योंकि जो काम इस बंदे ने अपने मुल्क के लिए किया है वो शायद ही कोई क्रिकेटर किसी कंट्री के लिए कर पाए। अपने कैरियर में हर दफा पीक पे रहने वाला ये विराट कोहली, जब इसका डाउनफॉल होता था तो इसके डाउनफॉल को बाकियों के पीक के कंपैरिजन में समझा जाता था। यानी विराट कोहली अपने डाउन में भी 30-40 करके जाता था, और बहुत सारे क्रिकेटर के जब 30-40 करते हैं तो वो लगता है कि अपनी पीक पे चल रहे हैं। तो ऐसा खिलाड़ी जिसने ओडीआई में 50+ सेंचुरियां कर रखी हैं, द ग्रेट सचिन तेंदुलकर का रिकॉर्ड तोड़ के रखा हुआ है। 254 रन नॉट आउट उसका टेस्ट का हाईएस्ट स्कोर है, 30 सेंचुरियां टेस्ट के अंदर है, लेजेंड है विराट कोहली। विराट कोहली के लिए एक जुमला आपने लाजमी लिखना है, चाहे आप कहीं से भी ये वीडियो देख रहे हैं। क्रिकेट जो है विराट कोहली को कितना ज्यादा मिस करेगी? सर विराट कोहली जैसा तो प्लेयर मैंने ये नहीं कि वो इंडिया से है, वैसे वो प्लेयर वैसा है, वो वर्ल्ड में प्लेयर माना जाता है, बिल्कुल उसको मिस करेंगे। लेकिन जैसे एक टाइम होता है, टाइम अब उनके पास न्यू टैलेंट बहुत है, मैंने आगे भी बना लिया, उनके पास न्यू टैलेंट आ गया, वो आप न्यू टैलेंट को मौका देंगे विराट कोहली को। टू अर्ली विराट कोहली, बहुत जल्दी कर दी। वो इंग्लिश में एक कहावत है, यू ट्रेन फॉर द लास्ट 10 ईयर्स ऑफ योर लाइफ। इतनी अच्छी ट्रेनिंग की है। वो किसी ने ट्विटर पे लिखा हुआ था कि विराट तूने जो छोले भटूरे छोड़े हैं वो इतनी जल्दी टेस्ट क्रिकेट छोड़ने के लिए नहीं छोड़े थे, अभी कंटिन्यू करो। बहुत डीप बात थी, वो बहुत जल्दी कर दी 36 साल की उम्र में। मतलब क्या यार, इतनी अच्छी फिटनेस, क्रेजी ट्रेनिंग, सारी दुनिया के लिए इंस्पिरेशन। अभी थे 3-4 साल विराट कोहली के। मैं मानता हूं कि उस तरह से रन शायद टेस्ट क्रिकेट में नहीं बन रहे थे, लेकिन यहां पे फाइट करनी थी। वो किसी शायर ने ना बड़ा खूबसूरत शेर कहा है, और ये शेर विराट कोहली के नाम है कि किताबे उम्र का एक और बाब खत्म हुआ, किताबे उम्र का एक और बाब खत्म हुआ, शबाब खत्म हुआ, अजाब खत्म हुआ। विराट कोहली ने एट द एज ऑफ 36 ईयर्स टेस्ट क्रिकेट से अपनी रिटायरमेंट अनाउंस कर दिया है, ऑफिशियल हो चुका है। इंडियन क्रिकेट को, बीसीसीआई को, इंडियन क्रिकेट फैंस को, दुनिया भर के क्रिकेट फैंस को, वो तमाम लोग जो विराट कोहली को पसंद करते थे, उसको वाइट्स में देखते आए थे, देखना चाहते थे, सर उनके लिए बहुत बड़ा धचका है। और ये धचका जो है ना, ये आपको विद द पैसेज ऑफ टाइम फील होता रहेगा। ये ऐसा आपके ऊपर प्रेशर एग्जर्ट हो गया ना इस बंदे के जाने से क्रिकेट से, कि ये आपको विद द पैसेज ऑफ टाइम किसी इनिंग में, किसी टूर पर, किसी मैच में, ये आपको फील होगा कि अगर विराट होता तो, अगर विराट होता तो क्या होता। क्योंकि उस बंदे ने अपना जो 14 साल का टेस्ट कैरियर है उसमें अनगिनत उसकी परफॉर्मेंसेज हैं। विराट कोहली का 123 टेस्ट मैचेस हैं, 210 टेस्ट इनिंग्स हैं, 13 मरतबा नॉट आउट रहे, 9230 टोटल नंबर ऑफ टेस्ट रन, 254 वर्सेस साउथ अफ्रीका हिज हाईएस्ट। विराट कोहली की कोई ट्रिपल सेंचुरी नहीं है। कैसी मज़ेदार बात है यार। 46.85 की बैटिंग एवरेज, जो कि पिछले कुछ सालों से काफ़ी नीचे गिरी है, ये 55-60 से नीचे गिरी है ये टेस्ट एवरेज। अच्छा 30 हंड्रेड्स ठीक है, 31 50s, 1227 रन्स, एंड वेरी स्टॉनिशिंगली
मतलब हैरानगी की हद तक सिर्फ 30 सिक्सेस। एक बंदा जिसने 100+ टेस्ट मैचेस खेले उसके सिर्फ 30 छक्के हैं, सिर्फ 30, क्योंकि वो कभी 6 हिटिंग मशीन था ही नहीं। वो डाउन द ग्राउंड खेलने वाला, सिंगल्स डबल्स, ठीक है, इनिंग्स को बिल्डअप करने वाला। मेरे लिए शॉकिंग बात यह है कि यार एट द एज ऑफ 36 ईयर्स द मोस्ट फिटेस्ट क्रिकेटर इन द होल फ्रेटर्निटी ऑफ क्रिकेट, दो बड़े नाम क्रिकेट की दुनिया से सलाम ठोकते हुए हमें और आपको छोड़कर चले गए। जी हाँ दोस्तों, विराट कोहली और रोहित शर्मा जो क्रिकेट की दुनिया में उन्हें बेताज बादशाह कहा जाता है, उन दोनों ने जो है वो टेस्ट क्रिकेट से रिटायरमेंट का ऐलान करते हुए अब वो टेस्ट क्रिकेट में नहीं खेलेंगे। यहाँ दोस्तों, जैसे कि T20 से गए ये दो बड़े नाम, अब टेस्ट क्रिकेट से भी ये लोग जा चुके हैं, रिटायरमेंट का ऐलान हो चुका है। वार ने क्रिकेट सबसे बुला दिया और मेरे को नहीं लगता कि जो लोग इस टाइम क्रिकेट का क्रेज रखते थे वो क्रिकेट के बारे में सोच रहे हैं। वेल, क्रिकेट तो खत्म नहीं हुई, लेकिन वार की वजह से थोड़ा डैमेज क्रिकेट को जरूर पड़ा है। क्रिकेट वापस आएगी, हमारे और आपके दिलों में खुशियां दोबारा लाएगी, लेकिन क्या वो खुशी दोबारा आ सकती है? जो लेजेंड, जो सीनियर प्लेयर थे, जो हमें और आपको हमेशा जो है वो चीजें दिया करते थे जो कि शायद कोई और प्लेयर आए वो करने में उनको काफी ज्यादा टाइम लगे। शर्मा जिन्होंने रिसेंटली रिटायरमेंट ली और इसके पीछे पीछे ही हमें विराट कोहली द गॉट नजर आए हैं जिन्होंने भी रिटायरमेंट ले ली है। देखिए, विराट कोहली इज अ वर्ल्ड क्लास बैट्समैन। लोग कंपैरिजन करते हैं विराट का बाबर के साथ। इन माय ओपिनियन देयर इज एब्सोल्युटली नो कंपैरिजन एट ऑल। ठीक है, विराट इज अ वर्ल्ड क्लास बैट्समैन। बाबर आजम पाकिस्तान की तारीख का सबसे बेहतरीन बैट्समैन है, लेकिन विराट कोहली इन माय ओपिनियन इज द ग्रेटेस्ट बैट्समैन ऑफ द लास्ट 2 डेकेड्स। विराट कोहली की तरह का बैट्समैन हमने एक्सपीरियंस नहीं किया। अब इस तरह के प्लेयर्स के साथ रहने के साथ क्या होता है कि जो बाकी के प्लेयर्स हैं, जाहिर सी बात है वो लीडरशिप स्किल्स को सीखते हैं। आपने तो अगर विराट ने अभी शरणदीप पाजी को बोला है कि मैं इंग्लैंड में 4-5 सेंचुरीज मारने की तैयारी कर रहा था, अगर उनके कोच ऑन रिकॉर्ड बार-बार बोल चुके हैं कि विराट कोहली 2027 तक खेलेंगे, तो एकदम से पहले रोहित शर्मा की रिटायरमेंट आती है। और याद रखिएगा, रोहित शर्मा ने भी माइकल क्लार्क के इंटरव्यू में बोला था कि जब माइकल क्लार्क ने बोला कि ऑल द बेस्ट फॉर इंग्लैंड, वो बता रहे थे उसके बाद बोला, थैंक्स मेट, विल डू माय बेस्ट। सो मतलब वो भी इंग्लैंड खेलना चाहते थे। अगर रोहित शर्मा इंग्लैंड नहीं खेलना चाहते होते तो वो ऑस्ट्रेलिया में रिटायरमेंट ले लेते। उन्होंने क्यों बोला कि बाद में देखेंगे। और चैंपियंस ट्रॉफी, सबसे बड़ी बात क्या है, चैंपियंस ट्रॉफी जब आप जीते हैं तो कैमरा में कैप्चर हुआ, ऑफिशियली तो नहीं, लेकिन रोहित शर्मा की क्लियर आवाज आई कि हमें रिटायर करवाने का प्लान कर रहे थे। थोड़ा सा पैराफ्रेज कर रहा हूं, लेकिन बोला ये था कि हमारी रिटायरमेंट कर रहे थे। और फिर रोहित जो अपने चॉइसेस जो वर्ड्स यूज करते हैं उन्होंने कहा कि हमें रिटायरमेंट करवा रहे थे, रोहित शर्मा ने बोला। खैर, अरे इसी बात कि क्या यहां पर हुआ है, पूरा मामला क्या है, दिखाएंगे एक एक करके, सारे स्टेटमेंट्स भी दिखा देते हैं आपको। पहले तो जो मैंने आपको बताया कि दिल्ली के कोच उन्होंने क्या बोला है वो निकाल दीजिए, और जो जो स्टेटमेंट्स आपके पास सारे दिखाइएगा। इट एक्चुअली इज अ वेरी बिग शॉक, बिकॉज चलो रोहित ने रिटायर कर दिया, बट विराट ने भी रिटायर कर दिया। अब ये भी बोला जा रहा है और सुनने में आ रहा है कि भैया विराट वाज फोर्स्ड टू रिटायर, क्योंकि रोहित शर्मा को भी एक अल्टीमेटम दे दिया गया कि नहीं, अब टीम आपकी तरफ नहीं देख रही है। शायद ऑस्ट्रेलिया में ये बता दिया गया था कि टीम आपकी तरफ नहीं देख रही है। और विराट की परफॉर्मेंस के बेसिस पे कुछ लोग बोल रहे हैं कि नहीं, उनको भी शायद बता दिया गया था, एंड ही रियलाइज्ड कि रोहित के जाने के बाद कि शायद टीम नहीं चाह रही कि विराट भी कंटिन्यू करे। लेकिन थोड़े दिन पहले ये भी रिपोर्ट्स आई थी कि विराट कोहली ने खुद ईमेल करी कि मैं नहीं खेलना चाहता, और बीसीसीआई ने उनको बोला कि आप रिकंसिडर करें, आप सोचें, क्योंकि कोई सीनियर प्लेयर नहीं होगा इंग्लैंड में।